कर लड़के और लड़कियों दोनों के कपड़े ले लिए और फिर उसके बाद उसने बाकी का सामान जैसे कि अपनी बहू की ज्वेलरी, कपड़े और बेबी के लिए भी ब्लैंकेट और झूला वगैरह खरीदा। वहीं दूसरी तरफ यामिनी भी तारा को लेकर एक छोटे से बाजार आई हुई थी जहां बहू ऊन के गोले का रंग बता दे, ये हल्का गुलाबी रंग लूं स्वेटर बनाने को या फिर ये नीला रंग ले लूं? हल्का गुलाबी लड़कियों का रंग है और नीला लड़कों का। माँ जी ना हल्का गुलाबी लो ना ही नीला, आप लाल रंग ले लो। वैसे भी पता थोड़ी ही है मुझे कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन लाल रंग का स्वेटर दोनों पर ही अच्छा लगेगा। सही कहा बहू तूने तो, अभी तेरी डिलीवरी में भी वक्त है तो तब तक सर्दी आ ही जाएगी और तब मैं अपने राज दुलारे नन्हे मेहमान को अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर पहनाऊंगी। यामिनी और तारा भी शॉपिंग ही कर रही थी। उन दोनों ने लाल रंग के सस्ते से ऊन के गोले खरीद लिए, जिसके बाद यामिनी ने स्वेटर बनाने को स्टिक्स भी खरीदी और 2-4 सस्ती सी चीजें लेकर वो दोनों बाजार से लौटने लगी। बहुत तेज धूप है ना, हे भगवान मैं कैसे तुझे इस चौंधे से बचाऊं। मेरे पास तुझे रिक्शा वगैरह में लेकर जाने के पैसे नहीं है बहू। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ जानती हूँ, आप प्लीज खुद को इतना मजबूर मत समझिए। क्या हुआ, गर्मी या धूप है भी तो धूप भी शरीर के लिए अच्छी होती है, इसमें से हमें विटामिन डी मिलता है। चलिए यही सोचते हुए घर तक चलते हैं कि विटामिन डी मिल जाएगा। तारा ऐसे ही अपनी सास को समझाते हुए घर तक आई तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी आराम से अपनी एसी लगी हुई गाड़ी में अपने घर तक आई। आराम से आना शालिनी बेटा, संभल कर। शांति ने बड़े ही आराम से शालिनी को गाड़ी से निकाला, जिसके बाद वो उसे कमरे तक भी छोड़कर आई और पहले की ही तरह उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक तरफ गरीब बहन थी जो एक गरीब परिवार की बहू होने की वजह से अपनी प्रेगनेंसी के सारे महीने गर्मी और गरीबी में बिता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहन अमीर परिवार की बहू होने की वजह से ऐशो आराम में थी। दोनों की ही जिंदगी में काफी अंतर था। ऐसे ही चलते चलते अब दोनों ही बहुओं की गोद भराई का वक्त आ चुका था। बहू तेरी गोद भराई में ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने पड़ोस से सारी औरतों को आज मेरे ही घर खाना खाने का न्योता दे दिया है। मैं सबके लिए छोले का पुलाव बना दूंगी। अरे माँ जी आप क्यों इतना तंग हो रही हैं? हम तो पहले ही रोज के कमाने खाने वाले लोग हैं, बस आप मुझे गोद भराई का तोहफा दे देती इतना काफी था। नहीं बहू इसमें मेरी भी खुशी है। चल अब तू जल्दी से अपनी वो वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जा जो तूने अपनी पहली रसोई में पहनी थी। बड़ी अच्छी साड़ी है वो, औरतें भी बस आती ही होंगी। यामिनी के बोलने पर तारा तैयार होने चली गई। उसने अपनी कम पहनी हुई पुरानी साड़ी ही निकाल कर बांध ली और वो हल्का फुल्का सा श्रृंगार भी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ यामिनी अपने हाथों से घर आने वालों के लिए छोले पुलाव बना रही थी। कुछ ही देर में मेहमान भी आना शुरू हो गए और